हेलो स्टूडेंट्स, आज के कंडक्टोमेट्री एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड बाय यूजिंग 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ जो एक्स नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड दिया गया है उसका 0.1 नॉर्मल NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे और कंडक्टिविटी मेजर करते रहेंगे और उसके ज़रिए ये जो मोनोबेजिक एसिड दिया गया है उसकी नॉर्मलिटी तय करेंगे। रिक्वायरमेंट है एक्स नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी सेल। लेबोरेटरी में जाएंगे और जो एसिड दिया गया है उसका 0.1 नॉर्मल NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे और कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। सबसे पहले 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ब्यूरेट में 0 ml के मार्क तक फिलअप करेंगे। अब 250 ml के मेजरिंग फ्लास्क में जो डिस्टिल वाटर ऐड करके सॉल्यूशन को 250 ml तक डाइल्यूट किया था उसमें से 20 ml सॉल्यूशन बीकर में लेंगे। उसके लिए 10 ml की पिपेट का यूज़ करेंगे और 2 बार 10 ml एक्स नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बीकर में ऐड करेंगे। अब दूसरी बार 10 ml की पिपेट का यूज़ करके सॉल्यूशन को शकअप करेंगे और 10 ml एक्स नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेके उसको बीकर में ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 20 ml एक्स नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बीकर में ऐड करेंगे। अब डिस्टिल वाटर में जो हमने इलेक्ट्रोड रखा था उसको क्लीन करके एक्स नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 20 ml सॉल्यूशन में रखेंगे और थोड़ा डिस्टिल वाटर ऐड करके इलेक्ट्रोड को डीप करेंगे, जिससे कंडक्टिविटी मिलती है 2.18 मिलीसीमेंस, यानी कि ब्यूरेट में से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से पहले 0 ml के लिए कंडक्टिविटी थी 2.18 मिलीसीमेंस। अब ब्यूरेट में से 0.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बीकर में ऐड करेंगे और बीकर को स्टर करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे और उसकी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। यहाँ कंडक्टोमीटर से उसकी कंडक्टिविटी मिलती है 2.15 मिलीसीमेंस, यानी कि 2.15 इंटू 10⁻³ मोस। अब 0.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बीकर में ऐड करेंगे, यानी कि 1 ml टोटल सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बीकर में ऐड करेंगे, तब कंडक्टिविटी मिलती है 1.803 मिलीसीमेंस। अब और 0.5 ml सॉल्यूशन ऐड करेंगे, यानी कि 1.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करके कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। यहाँ कंडक्टिविटी मिलती है 1.461 मिलीसीमेंस। अब 0.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करते रहेंगे। यहाँ 0.5 ml सॉल्यूशन ऐड करने से 2.5 ml पे कंडक्टिविटी मिलती है 1.140 मिलीसीमेंस। अब और 0.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जिससे 2.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन ऐड करने से कंडक्टिविटी मिलती है 0.860 मिलीसीमेंस। फिर से 0.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तब 3 ml के लिए
जो कंडक्टिविटी मिलती है वो है 0.941 मिलीसीमेंस। अब और 0.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, यानी कि 3.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मिलेगी और 3.5 ml के लिए कंडक्टिविटी है 1.083 मिलीसीमेंस। अब 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से जो कंडक्टिविटी मिलती है वो मेजर करेंगे, जो है 1.266 मिलीसीमेंस। 4.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से कंडक्टिविटी मिलती है 1.456 मिलीसीमेंस। 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से कंडक्टिविटी मिलती है 1.646 मिलीसीमेंस। टोटल 5.5 ml सॉल्यूशन ऐड करने से कंडक्टिविटी मिलती है 1.810 मिलीसीमेंस। टोटल 6 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से जो कंडक्टिविटी मिलती है वो है 1.996 मिलीसीमेंस। यहाँ एक्सपेरिमेंट से ब्यूरेट में से 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन ऐड करने से 0.5 ml NaOH का सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे और जो कंडक्टिविटी हमें कंडक्टोमीटर से मिलेगी वो मिलीसीमेंस में मिलेगी। उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने से वो मोस में कन्वर्ट होगी। यहाँ 0 से लेके 6 ml तक 0.5 ml का डिफरेंस रख के हमने जो कंडक्टिविटी मेजर की है वो टेबल में बताई गई है। यहाँ कंडक्टिविटी वर्सेस ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसमें x एक्सिस पे ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड y एक्सिस पे कंडक्टिविटी यहाँ मोस में ली है। यहाँ ग्राफ में हम देख सकते हैं x एक्सिस पे 0.5 ml 1 सेंटीमीटर के लिए लिया है, जबकि y एक्सिस पे 0.25 ml इंटू 10⁻³ मोस 1 सेंटीमीटर बराबर है। यहाँ ग्राफ में अलग अलग ml के लिए जो कंडक्टिविटी की वैल्यू मिली है वो रखने से ग्राफ हमें वी शेप का मिलता है। उसमें जो दो लाइन्स है वो एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करती है, जहाँ कंडक्टिविटी मिनिमम है, उसके सामने जो वॉल्यूम मिला है 2.5 ml, जो टाइट्रेशन का इक्विवेलेंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ इक्विवेलेंट 2.5 ml है। कैलकुलेशन: द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 ml। हमने यहाँ 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एसिड में, उसका 0.1 नॉर्मल NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन किया था और ग्राफ से हमें 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए रिक्वायर 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन जो है वो 2.5 ml मिला है। उसका यूज करके हम उसकी नॉर्मालिटी कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मालिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन N1V1HCl इज इक्वल टू N2V2 NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मालिटी कैलकुलेट करनी है तो N1 को कर्ता बनाएंगे तो N1 इज इक्वल टू N2V2/V1 होगा। N2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मालिटी 0.1 है और V2 सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2.5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर वॉल्यूम है, इसलिए 0.1 इंटू 2.5 और V1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम हमने 20 ml लिया था, तो यहाँ
आंसर हमें मिलेगा 0.0125 नॉर्मल। देयरफॉर द नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.0125 नॉर्मल। रिजल्ट: ml of 0.1 normal sodium hydroxide solution required for neutralization of 20 ml hydrochloric solution is equal to 2.5 ml। यानी कि 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है 2.5 ml, क्योंकि यहाँ हमने मोनोबेजिक एसिड में एसिटिक एसिड नहीं लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। 2. द नॉर्मलिटी ऑफ गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन is equal to 0.0125 normal। Thank you for watching.